एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करने आया हूं सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स 2024 का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया है ना। तो आज उस पर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है 1 बाय 1 में कंप्लीट करवा रहा हूं। अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हैं, जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है सीयूटी यूजी इकोनॉमिक्स, है ना। चलिए, आज हम लोग इसमें कुछ एमसीक्यूज करते हैं, है ना। इस चैप्टर पे क्या है, पहला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जिसको एक साथ हम लोग यूज में लाते हैं, है ना, जिसका यूज एक साथ होता है, जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, इंक एंड पेन, है ना, ये सब एक साथ यूज होता है। दीज आर यूज टुगेदर, राइट। टी एंड कॉफी, ये क्या, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टी है, टी नहीं तो कॉफी से काम चलेगा, कॉफी नहीं तो टी से काम चलेगा। राइस एंड व्हीट, ये भी सब्स्टिट्यूट है। कोक एंड पेप्सी, ये भी सब्स्टिट्यूट है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पूछा था तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। पिछले वीडियो मैंने बतलाया था आपको, ठीक है, कि नॉर्मल गुड्स जो होता है वैसे गुड्स को बोलते हैं जिसमें अगर इनकम राइज किया तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम फॉल करने पे उसका डिमांड घटेगा। तो क्या पूछा, एन इंक्रीज इन इनकम, तो इनकम इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये होता है नॉर्मल गुड्स। और अगर इनकम इंक्रीज करने से किसी वस्तु का डिमांड घटता है तो उसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा जो है डिमांड है किसका, टी का, क्लियर, और ये हमारा प्राइस है, मान लेते हैं कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस ऑफ द टी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब हुआ क्या, टी का सब्स्टिट्यूट होता है, मान लीजिए कॉफी है ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब इसके प्राइस में इंक्रीमेंट आया, ठीक है। तो इसके प्राइस में इंक्रीज आने से इसका डिमांड घट जाएगा और किसका डिमांड बढ़ेगा, टी का डिमांड जो है वो क्या होगा, इसका डिमांड टी का वो राइज कर जाएगा, ठीक है। तो टी के प्राइस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क कहां पड़ा, इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जब बढ़ा तो टी का डिमांड बढ़ गया और ये इधर आ जाएगा टी डैश टी। पहले इतना डिमांड हो रहा था, अब इतना डिमांड हो रहा है। ये जो शिफ्टिंग आया डिमांड कर में, इसको पहले डिमांड क्यू था, अब Q1 हो रहा है ना। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है। जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस आता है, ठीक है, तो डिमांड कर में शिफ्टिंग आता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है, कहता है ए बी सी आर 3 कमोडिटी। कहता है ए बी और सी 3 कमोडिटी है, वेयर ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। और ए एंड सी आर सब्स्टिट्यूट, ए और सी जो है वो सब्स्टिट्यूट है। कहता है विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ए, कमोडिटी ए जो हमारा है ना, इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज किया। तो सब्स्टिट्यूट, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन ये होता है कि जब अगर प्राइस ऑफ ए बढ़ जाएगा, है ना, तो बी का डिमांड घट जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, जब ए महंगा होगा तो ए का डिमांड कम होगा, ए का डिमांड कम होगा, बी का भी डिमांड कम ही होगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ए और सी सब्स्टिट्यूट है, तो ए का प्राइस हमारा क्या हुआ है, बढ़ा है, तो ए का प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड घट गया और सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो डिमांड होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये रिलेशन याद रखिएगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर ए बी कॉम्प्लीमेंट्री है, ए का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो बी का डिमांड घट जाएगा, है ना। अगर ए और सी सब्स्टिट्यूट है, ए का प्राइस बढ़ेगा तो सी का डिमांड भी बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। डिमांड फॉर ऑल कमोडिटी ए बी एंड सी विल फॉल, नहीं ऐसा तो नहीं है, सी का डिमांड तो बढ़ रहा है। डिमांड फॉर कमोडिटी ए एंड बी विल फॉल वेयर एज डिमांड फॉर सी विल राइज। देखिए, ये सही है। ए और बी जो है, जब ए का प्राइस बढ़ेगा, है ना, तो ये तो महंगा है, उसका डिमांड घटेगा, है ना।
साथ ही साथ बी का भी डिमांड घट जाएगा, क्योंकि ए बी दोनों को क्या बोलते हैं, सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। ए का प्राइस बढ़ने से इसका डिमांड घटना ही घटना है, क्लियर। तो ए का डिमांड घटा, बी का भी डिमांड घट रहा है ना, और सी का डिमांड बढ़ रहा है, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली, जब दो से ज्यादा वस्तुएं एक साथ डिमांड किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। हम लोग बोलेंगे जब भी दो या दो गुड्स को एक साथ डिमांड किया जाता है तो वो ज्वाइंट डिमांड कहलाता है, ठीक है। चलिए कहता है देयर विल बी आ ब्लैंक है ना, इन द डिमांड कर्व ऑफ कार विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। देखिए कार एंड पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। ये डिमांड कर्व हमारा मान लीजिए क्या है, कार का डिमांड कर्व, ठीक है। कार के प्राइस के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है ना। तो कहता है पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो लोग पेट्रोल का डिमांड कम कर देगा, पेट्रोल का डिमांड कम होगा, कार का भी डिमांड तो कम हो जाएगा। क्या हो गया ऐसे केस में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर कार, ठीक है। क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहता है डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज जनरली ड्रॉन ऑन द अजम्पशन, जब हम लोग डिमांड कर्व बेसिकली ड्रॉ करते हैं तो क्या अज्यूम करते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, बिल्कुल ये भी सही है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, बिल्कुल सेम माना जाता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, बिल्कुल ये भी मानते हैं। ये तीनों, ये चारों हमारे जितने भी ऑप्शन है सारे सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एक साथ मतलब एक के बदले दूसरे का प्रयोग, ठीक है। टी एंड कॉफी सही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोक एंड पेप्सी ये भी सब्स्टिट्यूट है। इंक पेन बॉल पेन ये भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ब्रेड एंड बटर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो आंसर यही होगा, क्योंकि पूछा है सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है ना। चलिए 9 नंबर, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन इन डिमांड लीड टू, देखिए डिमांड में जब एक्सपेंशन होता है, देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है ना। अभी मान लीजिए प्राइस पी प्राइस है, क्यू डिमांड हो रहा है ना। प्राइस जब घटता है तो एक्सपेंशन आता है, प्राइस घटने से एक्सपेंशन आएगा, और जो डिमांड बढ़ा हमारा उसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब एक्सपेंशन आए ए से बी की ओर गए ना, तो क्या हुआ, मूवमेंट कैसा हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है ना। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कहता है विच वन ऑफ दीज इज डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। देखिए इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट कौन सा है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, नहीं ये मार्केट डिमांड का है, ठीक है। सीजन एंड वेदर ये भी मार्केट डिमांड कर्व का है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये भी मार्केट का है, क्लियर। बट बी हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल का डिमांड भी डिटरमाइन करता है और मार्केट डिमांड का भी डिटरमाइन करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ठीक है। चलिए कहता अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या कह रहा है, कहता है कि जो मूवमेंट हो, किसमें, मूवमेंट का मतलब मैंने कहा ना, देखिए ये हमारा डिमांड कर्व किसका है, सॉफ्ट ड्रिंक का है ना। ये प्राइस यहाँ पे पी था, इतना डिमांड हो रहा है, जब प्राइस घटा तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ है ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक में जब मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। देखिए जब मूवमेंट कब आता है, जब प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, या प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाए, ठीक है। तो प्राइस में चेंजेस के कारण जब डिमांड में चेंजेस होगा ना, तो इसको बोलते हैं क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड जो है वो रिलेटेड गुड्स के केस में होता है, कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस हुआ तो उससे रिलेटेड गुड्स के डिमांड में चेंजेस होना, इसको क्रॉस डिमांड बोलते हैं, है ना। ऑप्शन क्या है, डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। मैंने कहा ना जब एक कमोडिटी का डिमांड और उसके प्राइस के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो हमारा क्रॉस डिमांड कहलाता है, ठीक है। चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन कौन सा नहीं है, कहता प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज, बिल्कुल ये सही है, ये अजम्पशन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, बिल्कुल ये भी सही है, इनकम कांस्टेंट माना गया है। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये भी माना गया है।
प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी डू नॉट चेंज, नहीं ये गलत ऑप्शन है, तो हमारा आंसर यहाँ पे यही होगा, प्राइस चेंज होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सारी चीजें कांस्टेंट रहेगा, है ना, किसी में परिवर्तन नहीं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी वहां पे बढ़ेगा तो वहां पे डिमांड क्या होगा, घटेगा, और प्राइस घटने के केस में डिमांड क्या होगा, वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है इफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए अफेक्ट द डिमांड फॉर गुड बी, देन देखो अगर गुड ए के प्राइस में चेंजेस हो, है ना, और गुड बी के डिमांड में चेंजेस आ गया, इसका मतलब क्या है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब रिलेटेड गुड्स है वो, तो बोथ ऑप्शन होगा ए एंड बी। ठीक है, चलिए कहता है इन अ टिपिकल डिमांड स्केड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, जो एक टिपिकल डिमांड स्केड्यूल जो होता है, डिमांड स्केड्यूल का मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, है ना, एट वेरियस प्राइसेस, क्लियर, तो वो क्या है, वेरीज डायरेक्टली विद प्राइस, डायरेक्टली वेरी नहीं करता है, इनडायरेक्टली वेरी करता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो वेरीज इनवर्सली विद प्राइस, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, देखिए अभी ये प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड कर्व हमारा ये है ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कह रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, प्राइस के अलावा किसी दूसरे जो उसके रिलेटेड गुड्स है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस हुआ और डिमांड वहां पे घट गया अगर, ठीक है, डिमांड पहले क्यू था अब होने लगा कितना Q1, ऐसा शिफ्टिंग हो, ऐसे केस में शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में। तो इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड नहीं, अगर इंक्रीज हम लोग सिंपली कह रहे हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना चाहिए डिमांड कर्व में, तो अगर इनकम इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे नहीं होगा, है ना, इंक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ नहीं होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो और डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है ना, इंक्रीज इन द इनकम इन केस ऑफ नहीं, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए इंफीरियर गुड्स में क्या होता है जब इनकम राइज करता है तो उसका डिमांड घट जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। सॉरी फॉर द एक्सपेंशन, शुरुआत में मैंने गलत बोल दिया था इसको, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18 है डिस्क्राइब इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड टू, सॉरी डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो उसका रिलेटेड गुड्स का भी डिमांड घटेगा, है ना, तो मान लीजिए ऐसे केस में ये डिमांड कर्व है, क्लियर, तो क्या हुआ, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस में कमी हुआ, प्राइस में कमी होने से उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी डिमांड क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा हमारा। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 19 है इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस एंड लीड्स टू अ फॉल इन डिमांड फॉर गुड वाई, गुड एक्स का प्राइस राइज किया, गुड वाई के डिमांड में क्या हो गया, कमी हो गया, ऐसा कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक्स गुड्स का प्राइस जब राइज करेगा इसका डिमांड क्या होगा, घटेगा, और इसके रिलेटेड गुड्स का जो होगा मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा उसका डिमांड भी जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। नेक्स्ट है सेटिरस पेरिबस, इसका मतलब होता है अदर्स थिंग बीइंग इक्वल, ठीक है, इसमें कोई डिस्कस करने का चीज नहीं है। कहता है एन इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंड्यूसेस हिम टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी हुज प्राइसेस हैज फॉलन, दिस इज नॉन एज इनकम इफेक्ट। जब कोई कमोडिटी का प्राइस घटता है ना तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, रियल इनकम बढ़ जाता है, इस कारण वो डिमांड ज्यादा करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर रियल इनकम बढ़ा है प्राइस घटने से। क्लियर है, चलिए एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कभी एसोसिएटेड विद, एक्सपेंशन कब होता है, मैंने बताया था ये डिमांड कब, ये हमारा प्राइस पे इतना डिमांड हो रहा है अभी, क्लियर, प्राइस जब घटेगा तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, तो क्या हुआ, प्राइस में फॉल हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड में राइज हुआ, तो फॉल इन प्राइस एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो दीज आर एमसीक्यूज ऑन डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका एमसीक्यू हम लेकर के आएंगे, है ना। तो आज कहीं तक, बाय बाय, थैंक यू।